مراد آباد کے محلہ نواب پورہ گڑیا باغ استھت حاجی چمن حیدر کے مکان پر ہر سال کی طرح اس سال بھی 18 صفر 1448 ہجری یعنی 2 اگست 2026 اتوار کو نماز عشاء کے بعد مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ مجلس سے خطاب فرمایا مولانا اقبال حیدر منگلوری نے شہادت کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغام پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر سوزخوانی کی سعادت عباس حیدر زیدی نے حاصل کی۔ پیش خوانی کے فرائض انجام دیے مولانا سجاد حسین اور محمد چاند نے نوحہ خوانی پیش کی۔ مجلس دیر رات تک جاری رہی۔ مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی اور ماتمداری کے ساتھ یا حسین کی صدائیں بلند رہیں۔ دیکھ سکتے ہیں تہلکہ نیوز چینل کی وشیش خبر مراد آباد کے نواب پورہ چمن حیدر حاجی کے مکان سے۔ کہ سجود عشق ولایت دین زندہ ہے، اسی کے دم سے کلام مبین زندہ ہے۔ کہ سجود عشق ولایت دین زندہ ہے، اسی کے دم سے کلام مبین زندہ ہے۔ مٹانے والے ہزاروں ہی مر گئے لیکن، کہ مٹانے والے ہزاروں ہی مر گئے لیکن علی کے لال تیری اربعین زندہ ہے۔ علی الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد اجرن الا المودۃ فی القربى۔ میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھ کو میری محنتوں کا بدلہ، میری محنتوں کا عوض، میری محنتوں کا معاوضہ، میری محنتوں کا اجر درکار ہی نہیں ہے، بس یہی کہ تم سب میں مورخین نے لکھا ہے۔ اب آپ نے سن لیا اور میں نے پڑھ دیا، آپ کا سن لینا بہت آسان ہے۔ بیویوں کے دلوں پر 6 لاکھ تماشائیوں کے ہجوم میں کیا گزر گئی۔ اب آپ سے میں سوال کروں، کیا 6 لاکھ تماشائیوں کے ہجوم میں زینب کو حسین یاد نہیں آئے ہوں گے؟ ام کلثوم کو عباس یاد نہیں آئے ہوں گے؟ ام لیلا کو کڑیت جوان علی اکبر یاد نہیں آیا ہوگا؟ ام فروا کو قاسم یاد نہیں آئے ہوں گے؟ لیکن علی کی شیر دل بیٹی زینب نے آواز دی، بیٹی سکینہ گھبرانا نہیں، اس لیے کہ زینب تیرے ساتھ ہے۔ بہن ام کلثوم گھبرانا نہیں، اس لیے کہ زینب تیرے ساتھ ہے۔ اے بھابی ام ربا گھبرانا نہیں، اس لیے کہ زینب تمہارے ساتھ ہے۔ اور عزاداروں ادھر دربار کی آئینہ بندی کی جا رہی ہے، دربار کو سجایا جا رہا ہے۔ اور اب مورخین نے لکھا ہے کہ یزید کی طرف سے پیغام آیا کہ دربار کی آئینہ بندی ہو چکی ہے، دربار کو سجایا جا چکا ہے، لہٰذا آپ کو دربار میں جانا ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا بیٹا سجاد، دربار کے اس نمک
हर गुलाम से कह दो कि अली की बेटी दरबार नहीं जाएगी। इमाम सज्जाद आगे बड़े, फूफी अम्मा क्यों? कहा कि बेटा कल माँ भी दरबार में गई थी, 4 घंटे तक खड़ी रही, लेकिन किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। बेटा सज्जाद, वो सहाबियों का दरबार था, ये शराबियों का दरबार है। दरवाजे पर आकर आपके चेहरे का रंग क्यों मुतगय्यर हो गया? तो एक मर्तबा अली की बेटी ने फरमाया, बेटा सज्जाद, जब 21वीं रमजान आई थी ना और बाबा की शहादत का वक्त करीब आया था, तो बाबा अली मुर्तजा ने मुझको अपने पास बुलाया था और बुलाने के बाद फरमाया था कि बेटी ज़ैनब, जब यजीद के दरबार में जाना तो घबराना नहीं। मैंने मालूम कर लिया बेटा सज्जाद बाबा से, बाबा क्या नामहरमों का मजमा होगा? हाँ बेटी, नामहरमों का मजमा होगा। बाबा क्या आप रहेंगे? हाँ बेटी, मैं भी रहूंगा। तो बेटा सज्जाद, मैं बाबा को तलाश कर रही हूँ, लेकिन मुझको मेरा बाबा नजर नहीं आ रहा है। अगर कहो तो मैं बाबा को बुला लूं। ज़ैनब ने नजफ का रुख कर दिया, आवाज दी, आओ बाबा, आपकी बेटी ज़ैनब, यजीद का दरबार। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा कहते थे ना, तो वो एक जुमला कहते थे कि मेरी पूरी मजलिस को भुला देना, लेकिन कभी 2 बातों का ना भुलाना, एक माँ का दरबार में जाना और एक बेटी का दरबार में जाना। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। अज़ादारो, जनाब ज़ैनब ने या अली कहा, दरबार में दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद अब तारुफ की मंजिल हो गई, तारुफ कराया जा रहा है। अभी आपने मरसिया सुना है ना, हाज़े ही ज़ैनब, हाज़े ही उम्मे कुलसूम, हाज़े ही उम्मे रबा, और जनाब रबा और जनाब उम्मे कुलसूम और जनाब ज़ैनब का तारुफ कराने के बाद अब शिम्र कहता है, हाज़े ही सकीना बिन्तुल हुसैन, यानी कि ये सकीना है। एक मर्तबा यजीद ने देखा और देखने के बाद कहा कि मैंने सुना है कि हुसैन इस बच्ची को बहुत चाहते थे, हुसैन इस बच्ची से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। हाँ यजीद, हुसैन बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। हुसैन को उस वक्त तक नींद नहीं आती थी जब तक इस बच्ची को अपने सीने पर नहीं सुला देते थे। और आप जानते हैं ज़ादारो, नौयत क्या है? सामने तश्त है, तश्त पर सरे हुसैन है, सरे हुसैन पर रुमाल ढका हुआ है। सकीना को आके बुलाया, बुलाने के बाद कहता है, वाकई तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। हाँ यजीद, मेरा बाबा मुझको बहुत ज्यादा चाहता था। उसके बाद यजीद ने हुक्म दिया कि मेरे दरबार से मेरी बेटी रमला को बुलाया जाए। पैगाम पहुंचा, रमला जर्द बर्द लिबास पहनकर एक कनीजों के झुरमुट में जैसे ही दरबार में दाखिल हुई है ना, तो जो कुर्सी नशीन थे वो यजीद की बेटी के एहतराम में खड़े हो गए। अब आप भी बतलाइए कि जब यजीद की बेटी के एहतराम में ये लोग खड़े हुए होंगे तो हुसैन की बेटी के दिल पर क्या गुजर गई होगी। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम और एक मर्तबा यजीद ने अपनी बेटी रमला को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद आप जानते हैं, कभी अपनी बेटी के रुखसार के बोसे लेता है, कभी पेशानी के बोसे लेता है। सकीना को कहता जाता है, देखो सकीना, बेटियों से ऐसे प्यार किया जाता है, बेटियों से ऐसे प्यार किया जाता है। कभी हाथों के बोसे लेता है, कहता है सकीना देखो, बेटियों से ऐसे प्यार किया जाता है। और उसके बाद कहता है, अगर वाकई तुम्हारा बाबा तुमसे मोहब्बत करता था तो ये जो तुम्हारे बाबा का कटा हुआ सर तश्त में रखा हुआ है ना, तुम अपने बाबा को आवाज दे और ये सर उठकर तुम्हारी गोद में आ जाए तो मैं समझ लूंगा कि वाकई तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत किया करता था। आज़ादार मर्तबा बच्ची ने भैया सज्जाद की तरफ देखा और देखने के बाद फरमाया, भैया सज्जाद, हमको दरबार में लाया गया। सकीना खामोश रही, हमारा तारुफ
कराया गया। सकीना खामोश रही। भैया सज्जाद यजीद ने अपनी बेटी रमला को बुलाया, सकीना खामोश रही। उसके बोसे लेकर मेरी मोहब्बत को जताया, सकीना खामोश रही। लेकिन भैया सज्जाद अब तो इजाज़े इमामत की बात आ गई है, अब आप ही बतलाइए सकीना कैसे खामोश रहे। और इतना कहने के बाद सकीना ने जला हुआ दामन फैला दिया, आवाज दी, आओ बाबा आओ, आपकी मोहब्बत है और ये भरा हुआ दरबार है। अज़ादार एक मर्तबा सरे हुसैन दश्त से बुलंद हुआ, सकीना की गोद में आ गया। सकीना ने पापा के रुखसार पर रुखसार रख दिया और रखने के बाद एक अजीब सा जुमला कह दिया, पापा कल तक आप सकीना को अपनी गोद में लेते थे, ए बाबा आके खोल कर तो देखिए आज सकीना ने आपको अपनी गोद में ले रखा है। ए बाबा शिमर ने तमाचे मारे, कानों से कौशवाने छीने, बाबा रुखसार नीले हैं, कानों की लबें फट चुकी है, बाबा कानों से अभी तक खून जारी है। सयालमुल्लज़ीना ज़लम अय्यामुल क़लबी यनक़लबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार आलम हक का परचम बुलंद फरमा, बातिल को निस्तो नाबूद फरमा, अता फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ोहर में ताजिल फरमा। मौलाना इकबाल हैदर मंगलोरी साहब आज मुरादाबाद आए हैं। आपका पहले तो हम स्वागत करते हैं। मजलिस आज हुई, किस मौजू में मजलिस हुई और क्या कहना चाहते हैं? आज हम जनाब चमन साहब के यहाँ जो है वो मजलिस पढ़ने के लिए आए हैं मुरादाबाद नवाबपुरा में, और सीरत पैगम्बर, और हमने सीरत पैगम्बर के सिलसिले से ही कुरान मजीद की आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी हबीब हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। और पैगम्बर की सीरत, पैगम्बर के मौजज़ात, पैगम्बर के करामात और रसूलुल्लाह ने जो दीन पहुंचाया है, शरीयत पहुंचाई है, और वो तमाम तर चीज़ें के जो कुरान मजीद में पैगम्बर अकरम के लिए परवरदिगार आलम ने शाद फरमाया। मिसाल के तौर पर ये अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही लल्लाहि व सिराजम मुनीरा। और उसके अलावा भी पैगम्बर अकरम के अहले बैत के लिए कुरान मजीद की आयत को जो है वो तिलावत किया है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी मेरे हबीब आप इन लोगों से कह दीजिए कि जिन लोगों के लिए आपने मेहनत की है, जिन लोगों तक आपने दीन पहुंचाया है, शरीयत पहुंचाई है, इस्लाम पहुंचाया है, नमाज पहुंचाई है, रोज़ा पहुंचाया है, हज पहुंचाया है, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, आप इन लोगों से कह दीजिए कि ये जितनी भी चीज़ें पहुंचाने के लिए मैंने ज़हमतें उठाई हैं तो मुझे उन ज़हमतों का कोई बदला नहीं चाहता, बस यही कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत इख्तियार करो, मेरे कुर्बा से मवद्दत करो। और फिर अहले बैत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नाना के मदीने को छोड़कर इस्लाह उम्मत के लिए करबला के मैदान में आए हैं, और उन्होंने अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए अपना भरा घर लुटा दिया है, अपने जवान कुर्बान कर दिए हैं, अपने आइज़ा, अपने अकरबा और अपने अंसार की कुर्बानी दी है, लेकिन नाना के दीन को बचा। सलावात के ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? सलावात के ताल्लुक से ये कुरान मजीद की आया करीमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, यानी परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान लाने वालों, तुम नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ो, इसलिए कि परवरदिगार आलम जो है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजता है, उसके मलाइका दुरूद भेजते हैं। और इस आयत में युसल्लुना मुश्तरक सेगा है, यानी कि भेजते हैं और भेजते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन। आज 18 सफर मुज़फ़्फ़र है और ये जो मजलिस होती है जनाब हाजी चमन हैदर साहब के मकान पर होती है, ये कदीम मजलिस है हमारे यहाँ की। इस अदाकारी में जो है करीब 22 साल से मजलिस होती है मुसलसल, और ये इनकी एक मन्नती मजलिस है। यूँ तो कोई भी मजलिस मन्नती नहीं होती, लेकिन इनकी एक मन्नती मजलिस है, 22 साल से मुसलसल हो रही है, और जिसमें शहर के अतराफ में से हर तरह से मोमिनीन आते हैं और बारगाह मासूमा आलिया बयान में पैगम्बर खत्म मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम